20वीं सदी में यानी लगभग 39 वर्ष पहले दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब तकनीक से पहले बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद इस दिन को विश्व आईवीएफ दिवस घोषित किया गया और प्रतिवर्ष 25 जुलाई को यह दिवस आईवीएफ तकनीक की जागरूकता के लिए मनाया जाता है और आज तक आईवीएफ तकनीक सफल मानी जाती रही है। पर फिर भी कहीं न कहीं आईवीएफ तकनीक को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर की संचालिका डॉक्टर दीपा खोब्रागड़े घोड़ेसवार। तो आइए जानते हैं आईवीएफ तकनीक के बारे में महत्वपूर्ण बातें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा खोब्रागड़े घोड़ेसवार, प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी एट अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर नागपुर। जी, वंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो क्या होता है एक्चुअली, अगर कपल 1 साल के लिए ट्राई कर रहा है बच्चे के लिए और अगर बराबर से यानी संबंध हो रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही है, तो हम उसको वंध्यत्व या फिर इनफर्टिलिटी ऐसा बोलते हैं। उसके एक्चुअली अगर आप 35 इयर्स के बिलो है तो आप 1 साल के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो भी बच्चा नहीं हो रहा है तो आपको मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 35 इयर्स से ज़्यादा है तो आप 6 महीने के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम अगर बात करें किसी को वंध्यत्व का अगर समस्या है तो किस तरह से वो यानी कि वंध्यत्व दूर कर सकते हैं, या किस तरह से जो ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए किस तरह से बच्चे को यानी कि लक्षित कर सकते हैं, क्या उपाय है इसके लिए? देखिए, इनफर्टिलिटी जो है वो यानी बहुत सारे कारण रहते हैं, उसके 3-4 कारण रहते हैं। एक तो हो गया कि गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, या तो गर्भाशय में कुछ गठान वगैरह है जो कि इम्प्लांटेशन यानी जो भ्रूण है जो अंदर गर्भाशय की अंदर की जो परत है उससे चिपकता है तो बराबर चिपक नहीं पाता, या तो गर्भाशय में कुछ पर्दा वगैरह है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं, या फिर गर्भाशय में सूजन है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस मेडिकल भाषा में, या फिर एडिनोमायोसिस बोलते हैं। और अगर ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर ब्लॉकेज, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से बच्चा नहीं रुक पाता, या फिर आपकी अनियमित माहवारी है, अंडाणु बराबर से बन नहीं रहा है, या फिर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो उसमें बराबर से यानी आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा रुक नहीं पाता है। इस संदर्भ में उपाय के बारे में अगर बात करें, उपचार के बारे में बात करें, कौन कौन से तरीके हैं जिससे बच्चा किया जा सकता है, क्या क्या? उपचार में देखिए, ये तो हो गए फीमेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर्स में भी जिनका अजूस्पर्मिया जो मेडिकल भाषा में बोलते हैं हम लोग कि शुक्राणु की कमतरता या शुक्राणु शून्यता, तो मेल फर्टिलिटी 50% और फीमेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी 50% ऐसा रहता है। यानी पूरा फीमेल इनफर्टिलिटी ही है ऐसा नहीं रहता, मेल फैक्टर भी रहता है। तो उसमें हम पहले कुछ जांच करते हैं, बेसिक जांचें करते हैं जिसमें मेल्स में सीमेन एनालिसिस होता है, उसमें शुक्राणु का काउंट, उसका मोटिलिटी वो देखते हैं और उसके हिसाब से। और फीमेल्स में भी कुछ टेस्ट करते हैं जैसे हार्मोन्स के टेस्ट हो गए, या फिर ट्यूब्स के टेस्ट रहते हैं, सोनोग्राफी रहता है। तो वो सब जांच के ऊपर से किस प्रकार का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ये तो कोई उपचार की बात ना, मगर बात अगर करें टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ, ये आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई जाता है, क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या कहेंगे? टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए कि जैसे वर्ल्ड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो लुइस ब्राउन है वो 25 जुलाई 1978 में उनका जन्म हुआ। तो उसी डे को हम लोग वर्ल्ड आईवीएफ डे करके सेलिब्रेट करते हैं। और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में दुर्गा जो है इनका जन्म हुआ था 1978 में ही अक्टूबर 3 को।
तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि हम लोग जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनके ट्यूब्स ब्लॉकेजेस है, जिनको IUI के ट्रीटमेंट द्वारा बच्चा नहीं रुक पा रहा है, तो या फिर शुक्राणु की बहुत कमतरता है, तो उसमें हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी जो है सजेस्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि फीमेल्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं माहवारी के दूसरे दिन से 10 या 11 दिन तक इंजेक्शंस चलते हैं, जिससे कि अंडे जो है उनका विकास होता है। विकास पूरा होने पर 10 से 11 दिन लगते हैं। विकास पूरा होने पर हम लोग अंडाणु जो है वो बाहर निकालते हैं अंडर एनेस्थीसिया, यानी भूल देखे वो किया जाता है प्रोसीजर। अंडाणु को बाहर निकालने के बाद जो हस्बैंड के शुक्राणु रहते हैं उनको लेबोरेटरी जो डिश रहती है उसमें हम लोग मिक्स करते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु, और उससे भ्रूण बनाते हैं। और जो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में डालते हैं वापस 5वें दिन या फिर 3रे दिन। जी मैम, टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर बहुत सारे लोगों की अलग अलग समझ है, अलग अलग मिसकंसेप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में शुक्राणु हस्बैंड का नहीं होता, किसी और का बच्चा होता है वगैरह वगैरह। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, देखिए कैसे रहता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। तो वो हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक साथ ही रहता है, और बराबर से हम लोग यानी डबल चेक करके, हमारे जो सिस्टर्स हैं वो भी डबल चेक करते हैं, उसके बाद ही हम पूरा प्रोसेस करते हैं। यानी जो ह्यूमन एरर जो भी रहता है वो एकदम 0.1 से भी कम परसेंट तक हो जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि समझ कुछ इस तरह की है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चा अपना खुद का नहीं होता, किसी और का होता है, ऐसी समझ लोगों में है। तो नहीं, ये समझ जो है ये गलत है। एक्चुअली जो भी सेंटर्स में आप जाते हैं वहाँ पे फुल्ली इक्विप्ड कंप्यूटराइज्ड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर पेशेंट के लिए जनरेट होता है। और यानी अगर 3-4 समझो केसेस है एक दिन, तो वो एक साथ नहीं होते, उसमें कुछ गैप रहता है 1 घंटे का वगैरह मान लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो गैमेट का जो मिक्सअप यानी अंडाणु या फिर शुक्राणु ऐसे बोलते हैं कि मिक्स हो जाएंगे, दूसरे के इससे हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है। जी, IVF की अगर बात करें तो IVF क्या होता है, क्या कहेंगे? IVF में देखिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो मैंने अभी प्रोसेस बताया कि अंडाणु को बाहर निकालते हैं और लेबोरेटरी डिश में अंडाणु और शुक्राणु मिक्स करते हैं। एक और प्रोसीजर होता है ICSI यानी ICSI, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये प्रोसेस हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब शुक्राणु बहुत ही कम है, यानी 1 मिलियन से भी कम शुक्राणु अगर है तो उसमें हम ये प्रोसीजर करते हैं। उसमें क्या होता है कि अंडाणु में डायरेक्ट स्पर्म जो है वो स्पेशल नीडल के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे फिर भ्रूण बनाया जाता है और फिर भ्रूण को वापस डाला जाता है गर्भाशय में। वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे या वर्ल्ड IVF डे के अवसर पर जनता को क्या एक संदेश आप चैनल के माध्यम से देंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जो भी मिसकंसेप्शन है कि गैमेट का हेरा फेर होता है, ऐसा नहीं होता है। और लोगों में एक्चुअली ये है कि लोग यानी जल्दी नहीं जाते हैं, यानी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप पूरा जांच कीजिए, और अगर उसमें कुछ निकलता है, जांच में कुछ रिपोर्ट्स कम ज़्यादा निकलता है, तो आप तुरंत ही अपने आसपास के डॉक्टर से मिलिए, जो भी इसमें स्पेशलिस्ट है, उनकी सलाह लेके जो भी आपके लिए जो ट्रीटमेंट पॉसिबल रहेगा वो लीजिए। अगर हम अपेक्स इनफर्टिलिटी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से फैसिलिटीज पेशेंट के लिए अवेलेबल क्या है? अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर में देखिए हम लोग पूरा इनफर्टिलिटी पैनल करते हैं, जिसमें फीमेल पेशेंट्स के जो हार्मोन के जांच है वो करते हैं, मेल्स में सीमेन एनालिसिस करते हैं। और ट्रीटमेंट के बारे में अगर बोला जाए तो ओवुलेशन इंडक्शन, जो इंजेक्शंस और दवाई से जो टैबलेट से जो अंडे बनाने का प्रोसेस है वो करते हैं, और IUI करते हैं, और IVF का प्रोसीजर भी हम लोग करते हैं।
किसी व्यक्ति को बंधत्व निवारण या इनफर्टिलिटी के लिए आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप टाइप करते हैं अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर तो आपको तुरंत मिल जाएगा, डायरेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे। फ़ोन नंबर है 9021052257। इस पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी अवेलेबल है अपेक्स फर्टिलिटी सेंटर के नाम से। उसमें भी आप अपना क्वेरीज या फिर अगर आपको मिलना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।